हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम अमेरिकन राइटर की सीरीज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में अब तक हम उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने इनकी एक वर्क लिस्ट देखी थी, जिसमें हमने इनके वर्क के सारे ही टाइटल डिस्कस किए थे। इनके पोइट्री कलेक्शन, सेपरेट पोएम्स, प्लेज, प्रोज जो भी थे हमने उनको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इम्पॉर्टेंट वर्क है मूविंग। ये पोएम है जो कि पब्लिश हुई थी इनके पहले पोइट्री कलेक्शन में, जो थी अ बॉयज़ विल। 1913 में ये कलेक्शन आया था। और बात करें इस पोएम की कैटेगरी की तो ये क्या है, एक लिरिक है, ये आपको याद रखना है। और इस पोएम का नाम मूविंग क्यों है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इस पोएम में जो पोएट है वो मोवर है। मोवर कौन होते हैं? घास काटने वाले को मोवर बोला जाता है, इसीलिए इसका टाइटल जो है वो मूविंग रखा गया है। तो जो पोएट है वो फील्ड में, खेतों में काम करता है, मोवर है, घास काटने का काम करता है। और उसके पास क्या है, अपनी एक हंसिया है, सायदे है। सायदे को हंसिया बोलते हैं, हंसिया जिससे हम घास काटने का काम करते हैं। तो सायदे को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो ज़मीन से कुछ कहना चाह रही है, कुछ विस्पर कर रही है। और साथ ही साथ सायदे को, हंसिया को इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे पोएट के अंदर एक पैशन है सच्चाई को लेकर के, रियलिटी को लेकर के, काम को लेकर के एक पैशन जो पोएट में है वही जो है सायदे में देखने को मिलती है। वही पैशन, वही ट्रूथ और वर्क को लेकर के पैशन जो है सायदे में देखने को मिलता है। पोएट ने यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी सायदे को एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट किया है। तो इस पोएम में होता क्या है कि सायदे यानी जो हंसिया है ना, ये कुछ विस्पर करती है। और वो क्या विस्पर करती है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो एग्जैक्ट लाइन कौन सी है, आइए देखते हैं। द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। कि हार्ड वर्क करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो फैक्ट्स में बिलीव करते हैं, जो सच्चाई है उसमें बिलीव करते हैं। फैंसीफुल ड्रीम्स वगैरह वो लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पे जो है इसका बेसिक सा मीनिंग ये है। और ये 13th लाइन है इस पोएम की। ये पोएम जो है ना हमको एक मैसेज ऑफर करती है दैट रियल लाइफ विद इट्स हार्ड लेबर कैन गिव ग्रेटर प्लेजर देन ऑल फैंसीफुल ड्रीम्स। कि जब हम अपनी रियल लाइफ में मेहनत कर रहे होते हैं, सच्चाई से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। और ये जो है इससे हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। फैंसीफुल ड्रीम्स वगैरह जो है ऐसे पूरे नहीं होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम है इनकी मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल भी क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये इनका सेकंड पोएट्री कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 1914 में आया था। ये पोएम जो है उस कलेक्शन का पार्ट है। ये पोएम जो है कन्वर्सेशन की तरह देखी जाती है। ये बेसिकली क्या है, एक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। इस पोएम में हमें एक स्पीकर देखने को मिलता है और वो स्पीकर कोई और नहीं, पोएट खुद है। और कभी कभी उनका एक नेबर है, जो कि कौन है, न्यू इंग्लैंड फार्मर है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर डिस्कस हुए हैं, एक स्पीकर यानी पोएट खुद है और दूसरे उनके नेबर हैं, जो कि न्यू इंग्लैंड में एक फार्मर है। तो इनके जो फ्रेंड होते हैं, नेबर जो होते हैं इनके, उनका मानना होता है कि दीवारें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए पोएम में वर्ड जो यूज़ हुए हैं आइए देखते हैं। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। कि जब दीवारें रहती हैं तो इससे क्या होता है कि रिश्ते अच्छे रहते हैं। अब इसको आप एक कंट्री की दीवार भी समझ सकते हो, एक पड़ोसियों के बीच की दीवार भी समझ सकते हो, या बहुत छोटे लेवल पे समझा जाए तो ये जॉइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली के बीच में भी डिफाइन करने को लेकर के आप ये समझ सकते हैं। जैसे हम अपनी ईजी लैंग्वेज में कहते हैं कि दूर के रिश्ते अच्छे होते हैं, यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। क्योंकि सबको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता है, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करता है, इसलिए क्या होता है कि बेवजह की लड़ाई झगड़ों से इंसान बचा रहता है। लेकिन जो पोएट है वो इस फेवर में नहीं है, वो किसी बाउंड्री को, किसी वॉल को, दीवार को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसके लिए यहाँ पे लाइन यूज़ होती है, समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। इस पोएम में क्या है कि पोएम में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ हुए हैं और वॉल जो है वो सिंबलाइज करती है कि जो इंसानों की बनाई हुई जो बैरियर्स हैं
जो हमने खुद चीज़ें डिवाइड कर दी हैं नेशंस में, क्लासेस में, रेसेस में, इन सब के बीच में जो डिवीज़न इंसान ने खुद इन्वेंट किया है, यहाँ पे उन बैरियर्स की बात हो रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। ये वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। द रोड नॉट टेकन। ये पोएम भी क्या है, एक लिरिक है और ये पब्लिश हुई थी माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में, जो कि 1916 में आया था। बात करें अगर इस पोएम की थीम की, तो वो क्या है, मेकिंग अ चॉइस। होता क्या है कि पोएट कहीं जा रहे होते हैं, इनको एक रास्ता दिखता है जहाँ पे रास्ता जो है वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है और पोएट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सी रोड जो है चुननी है। Poet finds very difficult to choose one of the two roads. Poet stands at a point where the road bifurcates into two. He has to decide which road he has to choose. He chooses one which is less traveled. ये आपको याद रखना है कि पोएट ऐसा रोड चुनते हैं जिसमें बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रेवल नहीं किया है। And that has made all the difference. The choice determines the destiny. Difficulty of the choice is not of the poets alone but of all. देखो वैसे तो यहाँ पे रास्ते की, रोड की बात हो रही है, लेकिन ये हम अपनी रियल लाइफ में भी लेकर के चल सकते हैं कि हम सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट ज़रूर आते हैं जहाँ पे हमको नहीं समझ आता है कि हमको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। हम दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे काफ़ी सारे ऐसे रियल लाइफ में फ़ैसले होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। आइए इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. ये पोएम खुद भी अपने में ही बहुत छोटी सी है और इसको हाफ ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है इन इम्पॉर्टेंट लाइन्स में। उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होंगी। इन पोएम से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो अदर रिमेन वर्क रहते हैं जिनको हमें करना है उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।